हेलो फ्रेंड्स। जल संकट एकाएक सामने आने वाली समस्या नहीं, बरसों से चेताए जाने के बावजूद लापरवाही की सीमा पार हो रही है। धरती पानी की कमी को चीख चीख कर जाहिर कर रही है। बीते दिनों दक्षिण अफ्रीका की राजधानी केप टाउन में जल संकट की सर्वोच्च चेतावनी डे जीरो घोषित कर दी गई है। पानी की खपत की सीमाएं तय हो रही हैं। यह स्थिति दुनिया के लिए बहुत बड़ा सबक है, क्योंकि हालात लगभग समान तौर पर बदतर ही हैं। इस ओर हम आपका ध्यान आकर्षित कर रहे हैं कि यदि भारत में स्थितियाँ ऐसी ही रही तो 142 करोड़ से अधिक जनसंख्या के लिए पानी की आपूर्ति मुश्किल नहीं बल्कि असंभव हो जाएगी। केप टाउन में डे जीरो घोषित हो गया, मतलब पानी का सबसे बड़ा संकट। यह कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं, इसलिए क्योंकि पिछले 3 साल से केप टाउन लगातार जल संकट से जूझ रहा था, पर अब यह संकट शिखर पर पहुंच गया है। जुलाई के बाद यहाँ 75% घरों की पानी सप्लाई काट दी जाएगी और फिर प्रति व्यक्ति 50 से 85 लीटर पानी ही उपलब्ध कराया जाएगा। यह पानी भी अब वाटर स्टेशन से ही उपलब्ध होगा, जिसका सुरक्षा सेना और पुलिस करेगी, ताकि किसी भी तरह से जल संबंधी झगड़े या बवाल खड़े ना हों। केप टाउन में होने वाली घटना दुनिया के लिए बहुत बड़ी चेतावनी है, क्योंकि जो केप टाउन में हो रहा है वैसा आरंभिक लक्षण देश दुनिया में सभी जगह के हैं। केप टाउन में पिछले 1 दशक से लगातार वर्षा ने भी कमी कर दी है, और उसका कारण यह है कि केप टाउन के अंदर होने वाली अनियंत्रित विकासीय हलचलों ने स्थानीय तापक्रम को इस हद तक बढ़ा दिया है कि वहाँ बर्फबारी भी अपना मुंह मोड़ लिया है। यहाँ अहम सवाल यह पैदा होता है कि केप टाउन की डे जीरो स्थिति को लेकर हम कितने गंभीर होंगे। भारत में तो जल संकट पिछले 2 दशकों में किसी न किसी रूप से इशारे दे रहा है। 1950 के आंकड़े उठा लें, तब देश में करीब 24 लाख तालाब थे, जो आज घटकर 22 लाख रह गए हैं। मतलब हमने इस पूरी स्वतंत्रता के 75 सालों में बहुत प्रगति की है। वहीं दूसरी ओर 22 लाख तालाबों को भी खोया है। हमने भूमिगत जल का अति शोषण कर लिया है। परिणाम स्वरूप आने वाले समय में 40% आबादी गंभीर जल संकट से गुजरेगी। वैसे भी अपने देश में 60 करोड़ लोग किसी न किसी रूप से जल संकट से आज भी जूझ रहे हैं, और यह संकट पानी का ही नहीं बल्कि इससे जुड़े अन्य कष्टों का भी है। उन शहरों को देख लें जिन शहरों पे हम बड़ा दम भरते हैं या इठलाते हैं। ख़ास तौर से देश की राजधानी नई दिल्ली में भूमिगत जल अब इतना नीचे पहुंच गया है जिसे पाताल कह सकते हैं, और पाताल का मतलब पानी के साथ विषैले तत्वों का निकलना है, जो जीवन के लिए हानिकारक है। हमारे जल रूपी अमृत में आयरन, मैग्नीशियम, मैलिब्डेनम आदि जहरीले तत्व सीधे शरीर में पहुंच रहे हैं। गुरुग्राम, फरीदाबाद, अलवर, भरतपुर, गाजियाबाद ये चुनिंदा शहर हैं जिन्हें दुनिया भारत के विकास क्षेत्रों के रूप में समझती है, लेकिन ये सब तेज़ी से उस संकट में जा चुके हैं जो डे जीरो के आसपास माना जा सकता है। फरीदाबाद को ही देख लीजिए, जिसको हम उद्योग क्रांति का हिस्सा मानते हैं। यहाँ पीने का पानी सबसे बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। यहाँ पेयजल बोतलों में ही उपलब्ध है। यही परिस्थितियाँ रहीं तो आने वाले समय में भारत दूसरा देश होगा जो केप टाउन जैसे जल संकट में चला जाएगा। हमारे देश के लिए धरती बहुत पहले से जल संकट के इशारे कर चुकी है, लेकिन हमारी समझ में अभी तक नहीं आया है। केप टाउन में 75% घरों को, मतलब सीधे 10 लाख घरों में व परिवारों में पानी की उस हद तक कटौती कर रही हैं जिसकी कभी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। हालात यह है कि केप टाउन में नहाने की भी मनाही है। कल्पना कीजिए कि अगर हमारे देश में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन औसतन 20 से 30 लीटर पानी स्नान करने में इस्तेमाल करता हो, तो यह मांग भारत में डे जीरो के दौरान कैसे पूरी होगी। आने वाले समय में केप टाउन वाले हालात भारत के भी होंगे, क्योंकि 25% भूमि पहले से ही मरुस्थल हो चुकी है और ज़्यादातर वर्षा जनित नदियाँ भी सूखने के कगार पे हैं। इनमें गोदावरी, कावेरी, कोसी, गंडक जैसी बड़ी नदियाँ हैं। कावेरी नदी का 40% पानी कम हो चुका है।
इस सब के बावजूद हम भी प्रति व्यक्ति सालाना 11 लाख लीटर पानी का उपयोग करते हैं। ऐसे में कल्पना की जा सकती है कि अगर केप टाउन जैसी परिस्थितियां हमारे बीच हुई तो हम कितने पीड़ित रहेंगे। फिर पानी अब सीधे व्यापार से भी जुड़ चुका है। इसका मतलब ये है कि यह पानी कहीं न कहीं भूमिगत जल स्रोतों, तालाबों व नदियों से लिया गया होगा। इतना ही नहीं, जिन बोतलों में पानी भरा जाता है उनके निर्माण में ही 3 लीटर पानी की खपत होती है। मतलब एक बोतल में 4 लीटर पानी खर्च होता है। अगर आप अपने देश में पानी के करीब 12 लाख बोतलें प्रतिदिन बिकती हों तो आप भविष्य की कल्पना कर सकते हैं। हम वह देश है जहां 80% पानी का उपयोग सीधे खेती बाड़ी में होता है। ऐसे में कल्पना की जा सकती है कि वह देश जो पानी में इतनी तरह से निर्भर है, वह आने वाले समय में अपने लिए पानी की आपूर्ति कैसे करेगा। खासतौर से जब तालाब, नदियाँ, भूमिगत जल और अनंत हिमखंड पर भी संकट आ चुका है। समय है हम अभी चेत जाएं, क्योंकि हमने वर्ष 2015 में 13 राज्यों में पानी संकट देखा है। गांव से शहर तक इसके बड़े स्तर से जल संकट में जा चुके थे। ये शुरुआती संकेत थे, लेकिन अभी भी हम उन संकेतों से कुछ सीख नहीं पाए हैं। केप टाउन के हालातों और उनके जल पीड़ा से सबक लेना चाहिए और जल सुरक्षा के लिए अब कमर कस लेनी चाहिए, अन्यथा देश में पानी की कमी सबकी कमर तोड़ देगी। हमें इन देशों से पानी बचाना सीखना चाहिए। इज़राइल, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, सिंगापुर, जर्मनी, ये ऐसे देश हैं जहाँ पे पानी बचाया जाता है। इज़राइल जहाँ पानी बिल्कुल नहीं है, वहाँ लोग हर बूंद को इस तरह सहेजते हैं मानो ये कोई अमृत हो। इज़राइल में महज 10 इंच बारिश होती है, लेकिन वह दुनिया पानी सहेजने का पाठ पढ़ा रही है दुनिया को। ऑस्ट्रेलिया 20% में से भी कम रह गया है भूजल स्तर, जहाँ वहाँ की सरकार ने लोगों को वर्षा जल संरक्षण के लिए प्रेरित किया। अंडर वाटर फॉर द फ्यूचर कार्यक्रम चलाया गया और इस योजना के दम पर ऑस्ट्रेलिया ने अपने यहाँ पानी को फिर से रोकने में सफलता हासिल कर ली। ब्राज़ील 28% शहरों में ही पर्याप्त जल सुविधा है। अर्थशुष्क ब्राज़ील के करीब 20 करोड़ लोगों ने जल आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सामुदायिक नेटवर्क बनाया, जिससे वर्षा जल को सुरक्षित करना अनिवार्य हुआ और आज यहाँ खेती हो रही है, पशुओं को पानी मिल रहा है और स्वच्छता का भी स्तर बढ़ाया गया है। सिंगापुर जल की अहमियत समझते हुए 10 वर्षीय कार्यक्रम अपनाया और बड़े पैमाने पर जल मार्ग और स्रोतों की स्वच्छता का बीड़ा उठाया। नहरों और तालाबों का जाल बिछाया। सिंगापुर नदी को स्वच्छ करते हुए जलीय जीवों को वापस लाया गया। जर्मनी में वर्षा जल संरक्षण को निजी जिम्मेदारी समझते हुए नागरिकों द्वारा अभियान चलाया गया। लोगों ने सरकारी इमारतों, निजी मकानों, संपत्तियों, उद्योगों की छतों पर वर्षा जल को संग्रहित करने की व्यवस्था की। सरकार ने भी इस कार्य में देशवासियों की आर्थिक मदद की। वर्षा जल को सीवेज में जाने से रोकने के लिए बर्लिन काउंसिल ने सख्त प्रबंध लागू किया। इस नियम पर चलते हुए 19 इमारतों का निर्माण किया गया, जिसमें 1% से अधिक वर्षा जल सीवेज नहीं जाता है। 251 अरब क्यूबिक मीटर भूजल प्रति वर्ष का उपयोग करते हुए जो हम आज लगभग 61% खतरे में आ चुके हैं। 21 शहर देश के डार्क जोन के रूप में जाने जाते हैं। इसमें तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र के शहर शामिल हैं। 702 टन बोतलें प्रतिदिन 2010 में बिकती थी, लेकिन अब यह व्यापार 20.75% की दर से बढ़ रहा है। 15.72 करोड़ रुपए का व्यापार करीब अकेले प्यूरिफायर से है। देश में और 2030 तक यह 116.91 करोड़ रुपए की होने की संभावना